हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं ना काफ़ी टाइम से वाकई में कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जब हेयर केयर करूँ तो आपसे वो फुल रूटीन जो है वो आप लोगों से शेयर करूँ, पर टाइम नहीं हो पा रहा था। तो आज ना मैंने ब्लॉग नाश्ते के टाइम से शुरू कर दिया था और फिर मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी हेयर केयर भी करूँगी और वो सारी चीज़ें आप लोगों से भी शेयर करूँगी। गार्डन से मैंने तोड़ ली है बहुत ही प्यारी प्यारी सी एलोवेरा, क्योंकि आज मैं अपने बालों पर एलोवेरा का मास्क लगाने वाली हूँ और साथ में मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो फुल रूटीन। तो ये रूटीन मैंने पास क्योंकि टाइम थोड़ा था, भैया की शादी होनी है तो इसलिए अपने बालों की मैं केयर कर रही थी। तो मैंने इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है। आप चाहो तो थोड़ा ड्यूरेशन इसके अंदर रख सकते हो। तो फर्स्ट डे मैंने जो चीज़ यूज़ की थी वो है जी मेहंदी, क्योंकि मैं हमेशा से अपने बालों को कलर करती हूँ मेहंदी से। तो मैंने ली थी मेहंदी, वो मैंने आपको बताई थी कि मैंने अल्सौदिया मेहंदी ली थी और उसके साथ में मैंने लिया था एक अंडा, एलोवेरा की जेल और उसके अंदर थोड़े से लेमन ड्रॉप्स डाले थे और उसी का मास्क मैंने अपने बालों पर लगाया था। 2 घंटे रहने दिया था और उसके बाद नॉर्मली जैसे आप वॉश करते हो, जो भी आपकी शैम्पू है उससे आप वॉश कर सकते हो। फिर आता है डे 2। एक दिन आपने मास्क लगाया, उसके बाद अपने बालों को आपने रेस्ट देना है। उस दिन आपने सिंपली अपने बालों में कंघा करना है। फिर जो हेयर स्टाइल आप बनाते हो आप उसी तरीके से अपने बालों को स्टाइल कर लो जो भी है। फिर नेक्स्ट डे आपने करनी होती है ऑयलिंग, एक दिन का रेस्ट देके। ऑयल में आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो भी आपके बालों के लिए अच्छा होता है। मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था और उससे फिर मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था शैम्पू के साथ नॉर्मली। फिर नेक्स्ट डे अगेन आपने रेस्ट लेना है, रेस्ट ना आप लोगों ने ज़रूर लेना है। फिर उससे नेक्स्ट डे मैंने लगाया था एलोवेरा, उसके अंदर मैंने डाली थी दही और अंडा डाला था। उसी का मास्क प्रिपेयर करके मैंने अपने बालों में लगाया था, उसी को भी 2 घंटे रहने दिया था और फिर मैंने अगेन अपने बालों को एक दिन का रेस्ट दिया था। रेस्ट के बाद ही आप लोगों ने ऑयलिंग करनी है और ऑयलिंग के बाद अगेन रेस्ट देना है। और अगेन मैंने लगाया था मेहंदी वाला मास्क, मेहंदी, अंडा, एलोवेरा और लेमन वाला मास्क। उसके जो मास्क है ना उसको प्रिपेयर करके मैंने लगाया था, अपने बालों में 2 घंटे के लिए रहने दिया था और फिर अपना हेयर वॉश कर लिया था। अगेन रेस्ट देना है, ऑयलिंग करनी है। इस तरीके से फ्रिक्वेंटली आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन फिर देखो ना, शादी वाला घर और शादी के काम की वजह से ना कभी कभी आप ये मास्क वगैरह प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, लगा नहीं पाते हो। तो पहले मैंने इनको लगा दिया था और यहाँ पे मैंने पिक्चर भी अटैच कर लिया, आप यहाँ से देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं अपनी ये पिक्चर लगा दूंगी, आप वहाँ से भी देख लेना। अच्छा जी, क्योंकि मास्क वगैरह मैंने लगा लिया था, अब मुझे ना भूख लग रही थी। नानी ने मुझे दिए थे कबाब, तो मैंने सोचा कि कबाब ऐसे नहीं खाती हूँ, मैं ना इनका सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि ब्रेड रखी हुई थी कुछ ब्रेड का बनाने का, तो वैसे ही मेरा दिल कर रहा था। तो मैंने आप लोगों से सैंडविच, इस तरीके का सैंडविच पहले भी शेयर किया है कि किसी भी तरीके का आपके पास कबाब हो, आप ब्रेड के ऊपर मायो या फिर अपने ऊपर इसके अंदर ना चटनी वगैरह लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिर कैबेज भी पड़ी हुई थी, मैंने कैबेज भी ले ली थी और साथ में फ्राइज़ भी ऐड कर दी थी, क्योंकि फ्राइज़ से जो सैंडविच होता है वो हैवी भी हो जाता है, फुल फिलिंग भी हो जाता है और मज़े का भी लगता है। तो इसके साथ में मैंने इस कबाब को थोड़ा मैश करके ब्रेड के ऊपर लगा लिया था। साथ में मेरी फ्राइज़ भी थी जो वो रेडी हो गई थी। इनमें से कुछ फ्राइज़ मैंने ज़ैन के लिए रख दी थी, कबाब और ब्रेड भी रखा था और अपने लिए ना एक बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच प्रिपेयर कर लिया था। फिर जब मैंने इसको टेस्ट किया था, ये कबाब मटन के कबाब थे, फिर मुझसे ये सैंडविच नहीं खाया गया था और ये सैंडविच मैंने अम्मी को दे दिया था। और इसकी जो फ्राइज़ थी इसके अंदर वाली नहीं निकाली थी, भाई इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। और जो साथ में फ्राइज़ थी ना, वो फ्राइज़ जो थी वो मैंने खा ली थी, क्योंकि मुझसे नहीं खाया जाता मटन, बस क्या करूँ मजबूरी के टाइम पे। पहले मैंने एक बार मटन वाला सैंडविच खाया था, फिर भी वो मुझसे आधा ही खाया गया था, पूरा मुझसे नहीं खाया जाता भाई। अब ना आप सैंडविच की थोड़ी सी शौकियाँ देख लो, कितना मज़े का और कितना प्यारा सैंडविच लगता है जब आप इसके साथ में ना फ्राइज़ वगैरह को ऐड कर लेते हो। और जब खाने की चीज़ आपको ना दिखने में अच्छी लगे तो खाने में भी मज़ा आता है। फिर जी मैंने सोचा चले जी मुँह धोते हैं, और यह है जी मेरा फेस वॉश, जो कि बहुत ही कमाल का फेस वॉश है। अच्छा जी, अपना हेयर वॉश करके भी मैं आ गई थी और मैंने लपेटा हुआ है जी टॉवल, क्योंकि मैं अपने बालों पे मेहंदी लगाती हूँ तो मेहंदी जो है वो कलर छोड़ती है और वो मेरे कपड़ों पर ना लगे, इसलिए मैं टॉवल लपेट के रखती हूँ। अच्छा, अपने बालों को ना हार्शली टॉवल से वॉश ना किया करें, ड्राई ना किया करें, सॉरी। दिन को फिर अम्मी और मैं आ गए थे खाला के घर, क्योंकि हमें खाला के घर से फिर बाजार भी जाना था। खाला के घर में जो कपड़े रखे हुए हैं उनकी कटाई वगैरह भी करनी थी, सिलाई करके फिर वो पहन के खाला को दिखाने थे कि कहीं से फिटिंग वगैरह उनकी ठीक करनी हो। तो अम्मी लोग गए थे बाजार और मैं इन बच्चों के साथ में थी और बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया था इन बच्चों के साथ। कौन सा है? वाह, मजे के बैलून है ना। वाह, अब और 3, 2, 1, go! Wow! Wow! 1, 2, 3, go! चलो कैट वाला! अच्छा, छोटे वाला क्या बना रही हो? दिखाओ अपना बैलून, जरा अब अपना बैलून नीचे करो फसिया। वहाँ पे रेलगाड़ी और तस्वीर में फिर नजर आएगा। आ जाओ, तो इधर सारे इधर ठहरो, इधर
आओ जरा, तुम भी आ जाओ, साथ हो जाओ जरा। सब स्माइल दो, यूं वाली। एक बार दोबारा से स्माइल दो। उधर हो जाओ, उधर। और टू काई इसको मिक्स करो। देखो मैं अच्छे से चलाता हूँ। चलाते हो? हाँ, कश्ती के अंदर मैं हूँ कश्ती के अंदर। खाला के घर से हम लोग आ गए थे अपनी कज़न के घर। किसकी होने वाली है शादी, तो हम उससे मिलने मिलाने आए हुए थे। और यहाँ पे था जी सुहांजने का दरख्त, जिसके ऊपर फ्लावर जो है वो फुल खिले हुए थे। और पॉलिनेटर देखो इसके ऊपर कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। मोस्टली फ्लावर जब बड की फॉर्म में होते हैं तो इन्हें तोड़ लिया जाता है और इसकी सालन बना ली जाती है, जिसको कहते हैं सुहांजने दी भाजी। फिर जी हमने वहाँ पर भी थी कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी बातें शातें की थी, अपनी कज़न के ड्रेसेस वगैरह देखे थे और उसके साथ खूब एंजॉय किया था। हफ्ते पढ़ना है गली में तो जुलाई चार गली में फिर वापस आ गए थे हम लोग अगेन खाला के घर। और यहाँ आ गई थी मेरी नंद भी, जो कि लाई है ये सिट्टे, इसे कहते हैं आंबू। ये होते हैं जी कच्चे गंदम के सिट्टे, जिसको ना ऐसे भून कर खाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप में से किसी ने खाए हैं तो मुझे ज़रूर बताना। वो लाई थी ये कोक वाली टॉफ़ियाँ हम सब बच्चों के लिए। और देखो सारे बच्चे देखो कैसे कैसे लाइन में लग कर इससे ये टॉफ़ियाँ ले रहे हैं। अच्छा जी, अम्मी लोगों ने यहाँ पर अभी कपड़ों की कटाई वगैरह करनी थी, तो घर में बच्चे जो हैं भूखे होंगे, तो वो शादी वाला घर है, मैं वहाँ पे जाऊँगी अभी फ़ौरन से, ताकि उन्हें भी रोटी बना के दूँ। फिर मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, उन्हें भी मैंने खाना दिया था। और फिर हम लोग गए थे बाहर और वहाँ से मैंने ली थी चीज़ वीज़। और फिर हम थोड़ा सा ना गाड़ी में घूमे शूमे थे। यह है जी इलेक्शन से एक दिन पहले का व्लॉग। और देखो रोड जो है बिल्कुल ही सुनसान थी। यहाँ जो एक दो गाड़ियाँ रोड पर उस वक्त थी, वो इलेक्शन वालों की ही गाड़ियाँ थी। बाकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह होती है वो बिल्कुल नहीं थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर रोड पे है ही कोई नहीं। वहाँ से मैंने लिया था ये मज़ेदार सा केक, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई अच्छी चीज़ मुझे दिखी नहीं। तो फिर मैंने चाय के साथ में पिया था और मैंने स्टार्ट किया अपनी न्यू बुक। शायद मैंने पहले किसी ब्लॉग में बताया है, अगर नहीं बताया तो अभी सुन लो। ये अशुरा के अमानतदार, मैंने न्यू बुक स्टार्ट की है, क्योंकि मैं जो यहाँ से बुक्स लेके गई थी वो मेरे घर पर है। और यहाँ पे एक बुक रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको पढ़ते रहते हैं। अब शादी में इतना टाइम तो मिल ही जाता है कि बंदा एक पेज भी पढ़ ले बुक का, और साथ में कोई और काम बंदा कर रहा हो ना अपने लिए, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर ये मैंने ना केक एंजॉय किया था, क्योंकि अभी तक अम्मी वगैरह नहीं आए थे, तो मैं बुक भी रीड करी थी और साथ में ये केक भी अपना इंजॉय करी थी। अम्मी आई थी नियरली रात को 10:30 बजे, क्योंकि फिर वहाँ पर भी बहुत सारा काम रहता है और ये सारे काम वाम होते ही रहते हैं, क्योंकि ये शादी वाला घर है। देखो किस तरीके से बिखरा हुआ है, चीज़ें भी ना साथ साथ हम लोग समेटते रहते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें बिखर जाती हैं। ओके जी, ओके, वीडियो लाइक कर देना और वीडियोज़ का वेट करना और बेल आइकन को दबा देना। ओके जी, बाय।